हम उम्मीदों के बल पर यहां तक नहीं पहुंचे माया। जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं कह देता कि वो अपनी अगली किताब हमारे साथ कर रहा है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सो माया, मेक इट हैपन। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। तो ग्रेट, मैं लीगल टीम को बुला लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ अस्मिता को बुलाइए। अस्मिता, सब ठीक है ना? अस्मिता को बुलाइए। एक्चुअली माया, अस्मिता। Yes, Peter? मैंने अपना फैसला ले लिया है। मैं पेपरिंग के साथ अगली बुक साइन करूंगा। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरी बुक की एडिटिंग अस्मिता करेगी। अभिमन्यु, like I said earlier, अस्मिता सिर्फ शालिनी के बदले ये मीटिंग अटेंड कर रही थी। एक्चुअली शालिनी हमारी बेस्ट कमर्शियल फिक्शन एडिटर है और अस्मिता सिर्फ लिटरेरी फिक्शन एडिट करती है। ये मेरा फाइनल क्लॉज है। अस्मिता इज माय एडिटर। अगर आप लोग रेडी हैं तो वेल एंड गुड, सोच लीजिए। ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था अभिमन्यु कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, पर ये तो अलग ही बॉम्ब फोड़ के चला गया। उसे अपनी किताब एडिट करने के लिए मैं ही क्यों? अब तक तुमने मेरी कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन अब पढ़ोगी। अस्मिता, तुम सुन रही हो? अस्मिता, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसका मूड बिल्कुल ठीक था, तो ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे जो वो इतना अपसेट हो गया? You know what I really thought? कि तुम एक अवार्ड विनिंग एडिटर हो जिसे एक स्टार राइटर से बात करने की तमीज होगी, लेकिन माया, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं बस अपने लेट होने के लिए उसे माफी मांगने गई थी। और तुम्हारी माफी इतनी बुरी लगी उसे? जो डील हमने अभिमन्यु को ऑफर की है, वो उसे और कोई नहीं कर सकता। दूसरे ऑथर्स के मुकाबले हम उसे डबल रॉयल्टी दे रहे हैं। इस सब के बाद भी इतनी बेतुकी शर्त रखने का रीजन क्या हो सकता है? क्या वो पैसे बढ़ाने के चक्कर में तो ये नहीं कर रहा? समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है पीटर। लेकिन बुक एडिट करना मजाक है क्या कि कोई भी कर लेगा? अस्मिता साहित्य एडिट करती है। रोमांटिक नॉवेल्स के लिए शी इज नॉट अ गुड चॉइस। शालिनी हमारी बेस्ट कमर्शियल फिक्शन एडिटर है एंड ये बात अभिमन्यु को समझनी होगी। मैं जाऊंगी उसके पास उसे समझाने और उसे मनाने, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस वेट कर रहे हैं अभिमन्यु को साइन करने के लिए। एक तो इसी बिल्डिंग में फ्रेश प्रिंट, वो हमें हटाकर उसे साइन करने की कोशिश जरूर करेंगे। Three, two. कहानी के क्लाइमैक्स से पहले एक एंटी क्लाइमैक्स डाल दो, मजा दुगना हो जाता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है मिस अस्मिता, आगे बहुत मजा आने वाला है। अब आगे का काम रिमला करेगी।
तुम हटाओ अपनी गाड़ी। मैं पेपरिंग के साथ अगली बुक साइन करूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरी बुक की एडिटिंग अस्मिता करेगी। कितना सड़ो अकड़ो इगोइस्टिक इंसान है, एक पार्किंग स्पॉट के लिए इतना ड्रामा। Let me just check his profile. हे भगवान, ऐसी चीजी राइटिंग से आज तक बचती आई हूँ, कहाँ फंसा दिया। कल से मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फिर भी पूरी रात भर बैठ के मैंने लास्ट किताब पूरी पढ़ी है। और ओ माय गॉड अभिमन्यु, अब मुझे पक्का यकीन है कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूं और हमेशा रहूंगी। प्लीज अगर आप इन फूलों के साथ एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सको, मुझे पता चल जाएगा कि फूल आप तक पहुंच गए हैं। मैं उसे गुड लक समझ लूंगी और पक्का एग्जाम में टॉप करूंगी। योर बिगेस्ट फैन ऑलवेज, नोरा। लव। हेलो नोरा, मेरी सबसे बड़ी फैन। कल से एग्जाम शुरू है तो पढ़ाई करती रहो। अब मेरी किताब नहीं, अपनी टेक्स्ट बुक। और इस बार अगर तुमने एग्जाम में टॉप किया तो मेरी अगली किताब की पर्सनली साइंड कॉपी तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। आई प्रॉमिस। कितना फेक इंसान है बाबा रे, गिरगिट कहीं का। अभी कुछ देर पहले अपने घमंड के नशे में मुझसे बदला लेने के लिए अजीबोगरीब बातें कर रहा था, जिसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं था। और अभी राजा बेटा बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान बांट रहा है। वाह वाह, क्या बात है। मामन, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, छोड़ो ना। आपको क्या काम था? ताली क्यों बजा रही थी? कुछ नहीं माँ, बोलो ना क्या काम था। अच्छा सुन, वो जो पड़ोस वाली जोशी आंटी है ना, वो तेरे लिए तेरे मनपसंद पकौड़े बना रही है। ये ले पकड़ पकड़ पकड़। मुझे बहुत काम है। पकौड़े के नाम पे ये बुक और पेन क्यों तुम्हारी हो? जोशी आंटी को थैंक यू नोट लिखना है क्या? ना ना सुना, थैंक यू नोट नहीं लिखना है, पर अगर पकोड़े चाहिए ना तो ये बुक और पेन पकड़ना होगा। नहीं समझी? बताती हूँ। वो क्या है ना, जोशी आंटी चाहती हैं कि उनकी बेटी के लिए तू स्कूल का ऐसे लिख दे। वो कह रही थी कि अस्मिता तो कितनी सारी किताबें निकालती है, तो अच्छा लिखती ही होगी, तो अगर तू उनके लिए लिख देगी तो उनकी बेटी रिचा को ना 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। उसी नंबर के लालच में तो तेरे लिए पकोड़े बन रहे हैं। शोना जल्दी से लिख दे, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। तुझे पता है ना मुझे किचन में। मैं राइटर नहीं, मैं एडिटर हूँ। और आज क्यों सब अपनी शर्तों पर मुझसे काम करवा रहे हैं? मैं नहीं लिखने वाली हूँ। अपनी शर्तों पर? मेरा दिमाग खराब है? तू जैसे झगड़ालू बच्चे के सामने मैं अपनी शर्त रखूं? हैं? देख, तू मुझ पे इतना क्यों बरस रही है? अगर तुझे पकोड़े खाने हैं तो लिख। मुझे ना तो पकौड़े खाने ना कुछ लिखना है, मुझे कुछ नहीं करना। तेरी सनशाइन तो तूफान मेल बन गई है। पता नहीं 2-3 दिनों से इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। काकी माँ, मैं हैंडल करता हूँ। Sally, turn the mood light on. Mood lights on. Play my chill playlist. Playing Abhimanyu's playlist.
शौवी, तुम मर्द हो ना? माँ तो ऐसे ही कहती है और मुझे भी लगता तो है। मुझे एक बात बताओ, तुम मर्दों की ईगो का साइज इतना बड़ा क्यों होता है? तुमको क्यों लगता है कि सब कुछ तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है? कोई स्पेशल मीटिंग या कोई सभा बिठा के तुम्हें अलग से बताया गया है क्या कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो और ये इन्फॉर्मेशन हमें ना मिली हो? ऐसा कोई सीन है क्या? नहीं अस्मिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना और क्या रीजन हो सकता है? या तो फिर तुम्हें लगता है तुम्हारा हक है, मर्द होने का इतना मुश्किल काम जो किया है तो सब मिलना चाहिए, और अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ ना हो तो ईगो हर्ट, जंग शुरू, है ना? आई गेस पानीपत की दूसरी जंग भी इसी कारण हुई थी। जो मजाक कर रहा था। और ये क्या बात हो गई? मर्द हो तो लाइसेंस मिल गया बदतमीज होने का, बात बात पे गुस्सा करने का, और कहीं मर्द के साथ सक्सेसफुल लग गया ना, तब तो पूछो ही मत, फिर तो बदतमीजी की सिटी में एंट्री नहीं VIP पास भी मिल जाता है ना? मैं तो तुमसे यहाँ पे जरूरी बात करने आया था, पर अब मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ। तुम इतनी सॉल्टी नमकीन बातें सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने गलती कहाँ कर दी। पर आई एम श्योर मैंने कुछ गलत किया होगा, या शायद मेरी किसी पुरानी बात से तुम नाराज हो और आज उसी का मुझ पे से गुस्सा निकाल रही हो, राइट? शौवी, तुम कितने क्यूट हो। आई एम सो सॉरी, मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया मैं थामा की तरह किटपिट करे जा रही थी और उस ऑफिस के इडियट का सारा गुस्सा तुम पर निकाल रही थी, और तुम इतने स्वीटली सुन भी रहे थे। ओह, तो मतलब इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है? फिर ठीक है, जो बोलना है बोलो, जितना बोलना है बोलो, मैं खड़ा यहाँ पे सुनने के लिए। देश के ही क्यों, पूरी दुनिया के मर्दों के बारे में बोलो। मर्द होते ही ऐसे। अरे नहीं, सारे मर्द ऐसे नहीं होते, और तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो जिन मर्दों की बात मैं कर रही हूँ। थैंक यू भगवान फॉर दैट। अब तुमने मेरी इतनी तारीफ कर ही दिया तो मैं तो पिघल गया, लेकिन मैं तुम्हें एकदम नॉन पिघली हुई आइसक्रीम खिला सकता हूँ। चले? गुड आइडिया। जितना दिमाग मेरा गर्म है ना, उससे तो सिर्फ आइसक्रीम ही ठंडा कर सकती है। Give me 5 minutes, I'll be back. परी सो गई? सो गई, पूरी 3 कहानियां सुनकर। मेरी कहानियां ना पुरानी हो गई है, कल से तुम उसे सुनाना नई कहानियां। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अभिमन्यु ने पेपर इंक के साथ डील साइन नहीं की तो तुम जानती हो क्या होने वाला है। तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा, और वैसे भी मार्केट में कोई तुम्हारी कहानियां पढ़ नहीं रहा, तो परी को ही सुना देना। सीरियसली पीटर, इतनी कड़वी बातें करना जरूरी है क्या? कभी कोई इंसान अगर प्रॉब्लम में हो ना, तो उसे और प्रेशर देने की जगह उसे सपोर्ट देकर देखो, हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल आए। बिजनेस हो या जिंदगी, ये प्रॉफिट लॉस, हार जीत ना लगी रहती है। आई होप तुम्हारे पास इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का कोई आइडिया है, क्योंकि इस वक्त पेपर इंक ये हार बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं बार बार अभिमन्यु को फोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रहा और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रहा है। बट दैट्स ओके, मैं कल जाके उससे बात करूंगी और ये सब सॉर्ट आउट कर लूंगी। आर्या का मैसेज आया ऑफिस ग्रुप पे। रूमर रमोला का नया पोस्ट है। चलो लेट्स गो। तुम बाथरूम क्या गई? दिवाली पे इतने पटाखे नहीं बजते जितना तुम्हारा फोन बज रहा था, देखो। हाँ? अरे मेरे ऑफिस ग्रुप में तो जंग छिड़ गई है। क्या मतलब? अब कुछ बोलोगी भी? तुम्हारे चेहरे का कलर कभी पिंक कभी रेड स्विच हो रहा है। I mean, लाल गुलाबी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, आपने सुना कि नहीं, एक ही दिन में 2 दुश्मन पब्लिशिंग हाउस में मीटिंग। गट्स तो है मिस्टर आजान में, मानना पड़ेगा। पर क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? जो सुबह पेपर इंक के साथ मीटिंग के बाद अब अभिमन्यु फ्रेश प्रिंट पब्लिशिंग हाउस से निकल रहा है। कहीं पेपर इंक की ऑफर ने उसे निराश तो नहीं कर दिया? अभिमन्यु फ्रेश प्रिंट के ऑफिस गया था और तुम कह रही थी कि पेपर इंक दूसरे पब्लिकेशन हाउसेस से औहदे में पड़ा है।
और यहाँ हम फ्रेश रिंग से हार गए। शवी, मुझे अर्जेंटली 2-3 वर्क कॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे। सॉरी, मैं नहीं आ सकती अभी। मतलब आज दोनों आइसक्रीम मुझे अकेले को खानी पड़ेंगी। कूल। सो सॉरी। इट्स ओके। टेक केयर। ओह गॉड। ओह गॉड, माया ने अभिमन्यु को साइन करने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर अब अभिमन्यु फ्रेश प्रिंट में चला गया तो माया का गुस्सा तो नो। हेलो, ये क्या किया स्मिता तूने? मैंने क्या किया शालिनी? आज की मीटिंग तेरी जिम्मेदारी थी। इतना नहीं कर पाई तू मेरे लिए। और ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि वो सीधा फ्रेश प्रिंट के ऑफिस चला गया? शालिनी, आई नीड टू टेल यू समथिंग। और इसीलिए अब वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तूने माया को बताया? नहीं यार, कैसे बताती? माया ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस में थी और आज तो उसके गुस्से से सब डरे हुए थे, स्पेशली मैं। पर स्मिता, तू जानती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो कुछ भी कर, लेकिन सब कुछ सही कर। और तुझे भी पता है कि माया से ये बात ज्यादा दिन तक छुपी रहने वाली नहीं है। और जिस दिन माया को पता चल गया, तेरी नौकरी तो जाएगी और नाम खराब होगा, वो अलग। तू बस एक वो एडिटर बन के रह जाएगी जो स्टार ऑथर से डील क्रैक नहीं कर पाई। तू मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही है, मुझे डरा रही है। तू जाके मिल और फिर से उससे माफी मांग। तू समझ अस्मिता कि एक एडिटर और ऑथर का रिश्ता एक पति पत्नी जैसे होता है, और उनकी किताब उनका बच्चा। तो अपने इस पति पत्नी के झगड़े को सुलझाओ ताकि बच्चा सफर ना करे। पति और वो, छी। और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे पता नहीं मैंने उसकी बुक एडिट करने का ऑफर को हाँ कह दिया। मैं तुझे हाँ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि कुछ भी कर, कैसे भी अभिमन्यु राजदान को मना ताकि वो पेपर इंक वापस आ सके। और ये करने का बस अब एक ही तरीका है। क्या? मेरी बुक तो तुम्हें एडिट करनी ही पड़ेगी अस्मिता। चलो तुम्हें आजकल का रोमांस पढ़ाते हैं। Hi, Mr. Razdan. This is Asmita. Are you up? अस्मिता? कौन सी वाली? बोल तो ऐसा रहा है जैसे पता नहीं कितनी अस्मिताओं को जानता है। हम आज मिले थे। सौ लड़कियों से मिला था आज दिन में। कौन सी वाली हो तुम? मैं वही हूँ जिसने आपकी पार्किंग ले ली थी और आप पगला गए थे। इसी वजह से तो ये सब हुआ था। आई एम अस्मिता। आज हम पेपर इंक में मिले थे।
पार्किंग लॉट गर्ल, साहित्य वाली। तो अब तुम मुझे फिर से बताना चाहती हो कि तुम्हें क्यों लगता है कि साहित्य का उधार रोमांस से बड़ा है। ये जो अवार्ड्स मिले हैं तुम्हें, ये सच में जीते हैं या चोर बाजार से खरीदे हैं? मिस्टर राजस्थान प्लीज, मैं आपको लड़ने के लिए या बात को बढ़ाने के लिए मैसेज नहीं कर रही हूँ। ओह, आपको लगता है मिस अस्मिता रॉय को माया मैडम से काफी डांट पड़ी है आज। स्टार राइटर जो भगा दिया आपने। मिस्टर राजदान, मैं आपसे मिलकर सिर्फ आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ओके, कल मिलते हैं। कॉफी एंड बेगल्स सुबह 6 से 11 के बीच। 5 घंटे की मीटिंग? 5 घंटे की मीटिंग?